औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चूँकि क्लास 10th युस एग्जाम इन वोल तो अमुक युस मॉडल पेपर सह मे फोनस मज ये तो अत पे करो थोड़ा डिटेल मज कत कित कन क्या यी पेपर बे करो इन क्वेश्चन सॉल्व मॉडल पेपर चूँकि इन गसन अक्सी वीडियोस मज सॉल्व कि अत बनाओ जोर वीडियो तो गोडनेथ वुचो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 to 10 are multiple choice questions of 1 marks each. Select the correct option. पहला वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है आपको बताना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 11 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके ऑप्शंस है 2, इसके ऑप्शंस है 1, 22 और 1 है। ये बेटा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी और डी। तो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। इसका जो करेक्ट आंसर वो 1 है क्योंकि HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 के जो फैक्टर्स है 2 का जो फैक्टर है वो 1 है और 2 है और 11 का भी जो फैक्टर है 1 और 11 है। क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है 2 भी प्राइम नंबर है तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा किसका 2 और 11 का वो बेटा 1 होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर 1 है। इसी तरह इसने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड, यहां ऑप्शन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 2 होता है, 2 होता है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जेक्टिव टाइप है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और यहां पे इसने लिखा a इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर ये लीनियर है। तो a इज नॉट इक्वल टू हैज 2 इक्वल रूट्स। कब इसके 2 इक्वल रूट्स है? पहला ऑप्शन when d is यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। दूसरा ऑप्शन when d is equal to 0। तीसरा ऑप्शन when d is less than 0 और लास्ट ऑप्शन जो d इसने दिया है none of these, इसने शॉर्ट में लिखा है none of these, none of these। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है when d is equal to 0। इन्हें इक्वल रूट्स तब होते हैं when डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं इक्वल रूट्स when डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है बेटा। इसमें है 6, उसके बाद है 9, उसके बाद है 12, देन वी हैव 15 एंड लास्ट में 16 इज। इसके ऑप्शंस है, मॉडल पेपर में बात कर रहा हूं 6, दूसरा है -3, इसका C जो है दैट इज 9 और जो इसका D है बेटा वो है 3। इसका आपको कॉमन डिफरेंस बताना है बेटा। आपको पता है कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 6 वो 3 है। इसको नहीं चेक करना है, इसको नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये आपको चेक नहीं करना है कि क्या ये अर्थमेटिक है नहीं है। आपको दिया है कि ये अर्थमेटिक है, इसलिए आप यहां टाइम जाया मत करो। यहां एकदम 9 माइनस 6 तो 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो -3 उस चीज की तरफ आपको, क्योंकि ये है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नॉट कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये एक इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 यानी +3। Then we have another question, that is the question number 5। Question number 5 बेटा सुनना, question number 5 क्या है? Question number 5 जो है, यहां देखिए question number 5, एक मिनट। Question number 5 है कि the distance of the point A of x comma y from the origin
फ्रॉम द ऑरिजन 0,0, यानी इस पॉइंट से ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ऑरिजिन से आपको बताना है। सीधी बात है, आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला है, अगर हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए बी, वो बराबर होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इतना आपको करना ही नहीं है क्योंकि ये एक नंबर वाला क्वेश्चन है। आपको सीधे जब डिस्टेंस जीरो से है, दैट्स x2 माइनस x1 यानी x माइनस जीरो, यानी x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर। x माइनस जीरो मीन्स x, दैट इज रूट ऑफ ये x माइनस जीरो, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और इतना भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पे लिखना है। अब अगर ऑरिजिन से है तो सीधे आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर ऑरिजिन के बगैर कोई पॉइंट दिया होगा, वो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर, क्योंकि उसके 2 मार्क्स होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट अलाइन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है a line which touches a circle at one point is called secant, chord, tangent, none of these। तो बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है। एक सर्कल अगर है, अगर एक लाइन इसको एक जगह पे टच करता है तो उसको हमेशा क्या कहते हैं, आपको पता होगा, उसको कहते हैं टेंजेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट्स TANGENT। देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, जरा बताओ बेटा, एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, आपको फार्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन 2 पाई आर नहीं है, वो सर्कमफ्रेंस है। यहां एक ऑप्शन है पाई आर क्यूब, नहीं है, और नन ऑफ दीज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 8 है which of the following can not be the probability of an event, यानी which, यानी नीचे दिए हुए, यानी ए पार्ट जो दिया है दैट्स 2/3, जो बी पार्ट दिया है दैट्स -1 -1.5, इसका जो सी ऑप्शन दिया है दैट्स 15%, और इसका जो डी ऑप्शन दिया है बेटा दैट इज 0.7। आपको बताना है कि कौन इनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है। आपने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से 1 होगा या 1 से कम होगा, यानी बिटवीन 0 एंड 1 होगा। यानी ये 0 और 1 के 1 भी हो सकता है, और जो ये 0 है 0 भी होगा। 2/3 यहां क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो ये ग्रेटर लेस देन 1 होगा। -1.5 तो माइनस पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये आपको चेक ही नहीं करना, ये आपको चेक ही नहीं करना, तो करेक्ट ऑप्शन ये है। क्योंकि अगर यहां पे ये आपको माइनस आया तो इसका मतलब है ये और ये चीज इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड बाय डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड से जो मीन है दैट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये मीन का फार्मूला है, करेक्ट फार्मूला यही है। तो इसलिए इसका भी ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन है, और इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये मार्क्स है, जो ये 10 मार्क्स है ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसके बाद है बेटा सुनना, इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 to 15, फिल इन द ब्लैंक्स, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स। इसके बाद भी 1 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 11 to 15। पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा क्या है, देखो क्या है, LCM ऑफ A, B, उसके बाद है इनटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू डैश। यहां पे इसने लिखा है A इंटू B, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लिखा है इसने A प्लस B। सीधी सी बात है, आपने रियल नंबर में पढ़ा है कि अगर हम
एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है 2 और 3, अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे और इनका एचसीएफ निकालोगे, सपोज इनका जो एलसीएम है दैट इज 6, इनका जो एचसीएफ है वो 1 है, 6 इंटू 1 6 के बराबर हो गया, इसका मतलब है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी ए इंटू बी आएगा, इसमें ए प्लस बी नहीं आएगा। इसके बाद है बेटा अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देख लेंगे। यहां क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है, x इज इक्वल टू 1 कामा y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब आप ये देखोगे ये वीडियो, उस समय आपका जो मॉडल पेपर दिया है बोर्ड का उसको सामने रखना। यहां पे इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड x प्लस y इक्वल टू 3। ये आपको देखना है कि क्या ये ट्रू है, यस या नो। यस और नो में ये क्वेश्चन है। x is equal to 1, y is equal to 2 is the solution of the pair of linear equation। ये pair of linear equation है ये, x plus 2y is equal to 3, x plus y is equal to 3। अब आपको चेक करना है, अगर आप यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू 2 रखेंगे, देखो x का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू 2 रखो, 2 2s are 4, 4 plus 1 तो ये आएगा 5, तो ये 5 नहीं है बल्कि ये 3 है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा। हालांकि यहां पे कर रहा है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, यानी 1 प्लस 2 ये 3 बनेगा, लेकिन इस चीज को सॉल्व नहीं करा, ये दोनों को सॉल्व करना चाहिए, तब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट्स नो, यानी ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह इसने क्वेश्चन नंबर 13 दिया है बेटा, इसने क्या किया, आपने पढ़ा, इसने लिखा है यहां ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d is the general form, is the general term of the arithmetic। बिल्कुल है, ये जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक है। इसमें आपको ट्रू लिखना है या लिखना है फॉल्स, तो इसमें ट्रू आएगा क्योंकि आपने पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इसके बाद है बेटा ये ट्रू और फॉल्स। उसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर, देन वी हैव अ 14 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, सुनना। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब आपको बताना है ट्रू या आपको बताना है फॉल्स। देखिए बेटा, कहता है कि ये जो साइन थीटा है ये कॉस थीटा के बराबर है हर एक वैल्यू के लिए। देखो आप किसी एक वैल्यू को चुन लो, चलो मैं 0 को पकड़ लूंगा। यहाँ साइन 0 बेटा किसके बराबर होता है, साइन 0 आपको पता है वो 0 के बराबर होता है। कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो 1 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर इसका गलत है, सॉरी ये फॉल्स है, ये फॉल्स है क्योंकि ये हर एक वैल्यू के लिए बराबर नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा ये 45 डिग्री के बराबर है क्लास 10 तक, तो उसके हिसाब से सर्कुलर फंक्शन, चलो उसको छोड़ो फिलहाल। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां क्वेश्चन है ऑल डैश डैश ट्रायंगल्स, मैं शॉर्ट में लिखूं क्योंकि टाइम की कमी है, और सिमिलर ऑल ट्रायंगल्स और